चल चला तो जा रहा है, कोशिशों में जा रहा है, आगे ही ये बढ़ता है ये तो। प्यार की ये प्यूरिटी है, शुद्धता पवित्रता से आसमां को छू के आगे निकल। जब से तूने अपना माना, खुद को जाना अपना बन के, वो ही तो है रास्ता जो तूने ही चुना था, वो है सीख जो हमको मिली है, वो मिला है यहाँ से। राह में क्या हो रहा, क्या खूब था वो जिंदगी, राह में जो आ रहे हैं हटा उस कंठ को। कांट में क्या है वो, क्या वो रास्तों में मिले हैं क्या, फूल भी तो बरसते हैं, ये शोल है या बंधन का। तूने ही ये माना था और तूने ही ये जाना था, मैंने ये क्या ये कैसी ये जिंदगी, जान के जब जान पाया इस दुनिया की सच्चाई। हेलो फ्रेंड्स, इस गाने का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसी के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो चैनलिंग सॉन्ग है, वो 2 सॉन्ग्स आए हैं, वो तो मैं अलग से बताऊँगी आपको। यहाँ पे ये वीडियो ध्यान से पूरा सुनिए। आपने भगवद गीता के लिए काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था, इसलिए भी यहाँ पे भगवद गीता की बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में भगवद गीता में जो चीज़ें बताई है उसको समझ के अपने अंदर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ये अनुभव है, वो अनुभव को समझो। इस अनुभव के द्वारा हम लोगों को लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, मैं ऐसे वैसे सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगी कि ये हुआ था वो हुआ था, नो, ये हुआ था लेकिन अभी अपने लाइफ में प्रैक्टिकली हमें इस जर्नी में कैसे अप्लाई करना है, इस चीज़ को समझना है। ओके, तो कोई भी इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। मैंने जो आगे का, जो इससे पहले का जो गाना आपने सुना, ये पवित्र रिश्ता है, ये पवित्र कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में। ऑफ कोर्स ये हम लोगों को दोनों को मिलकर ही करना है। जितनी भी लड़कियां उनके लाइफ में आ जाए, जितने भी लड़के आपके लाइफ में आ जाए, डीएफ या डीएम के लाइफ में कोई भी आ जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो उनको भी पता है, आपको भी पता है, सोल लेवल पे। अब वो लॉजिकल माइंड लगा के अपना, अगर ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो लॉजिकल माइंड से उनको उठना ही पड़ेगा और अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा, अपने इनर वर्क पे काम कर, अपना इनर वर्क करते हुए, अपना बेस्ट वर्जन बनते हुए इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने में दोनों को मिलके ही करना है। बहुत कुछ करना है, आपके सबके अलग अलग पर्पस है और सबका मिलकर जो पर्पस है वो है हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना। और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे है चीज़ें कि हमें पहले, सबसे पहले तो खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है। इससे भी हमारी मदर अर्थ की हीलिंग तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप दोनों को एक जगह पे जब रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि वो वाला एरिया जो है अपने आप से हील होने लगता है, जब दोनों भी अवेकन है और दोनों भी मतलब हाई वाइब्रेशन में है। उसी के साथ में ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन जो स्पेशली करना है वो मदर अर्थ की हीलिंग करनी है। मदर अर्थ की हीलिंग मेडिटेशन जो होती है वो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी लोगों को बताया है वीडियोस में, वो करो, उसको करना बहुत ज़रूरी है। उसका अगर आपको मेडिटेशन चाहिए तो मेडिटेशन बना हुआ है, क्लास में भी मैं कराती हूँ। और जब टीम वर्क करते हैं तो एक साथ मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ते ही बढ़ते हैं। और पता है, नॉट ओनली मी कि मैं करा रही हूँ, यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन्स हैं, यहाँ पे जितने भी मतलब ट्विन जर्नी में जो नहीं है, जो सिर्फ जस्ट स्पिरिचुअल अवेकन है, वो लोग भी मदर अर्थ की हीलिंग करते रहते हैं, और तब जाके हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ने लगती है। वाइब्रेशंस जब बढ़ती है, वाइब्रेशन सब कुछ इज़ सब कुछ वाइब्रेशंस है और एनर्जीज़ है ना? तो ये एनर्जीज़ को बढ़ाना, ये वाइब्रेशंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ें करना ज़रूरी है। भगवद गीता में हम लोगों को बिल्कुल भी आप ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, आप लोगों को चैनलिंग सॉन्ग आगे बताऊंगी बाद में, पहले ये सुनो, बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता के बारे में फर्स्ट अध्ययन हम आज शुरू करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी ज़िंदगी पूरी भगवद गीता में ऑलरेडी यूनिवर्स ने बता दी है कि कैसे जीनी है और कैसा हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला अध्याय यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले अध्याय का पहला श्लोक का मीनिंग और उसका पूरा एक्सपेंड और हमारी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है, स्पेशली ट्विन जर्नी में, वो भी चीज़ हम जानेंगे यहाँ पे। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन। अर्जुन, जो आपको पता है कि अर्जुन अर्जुन अपने आप को अर्जुन समझना अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अर्जुन के ही सारी चीज़ें जो है हमें पूरी अप्लाई करनी है। फर्स्ट अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे सीखने को जानकारी मिलेंगी, जो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली हमें अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आगे बताऊंगी। तो आपको जैसे कि पता है कि धृतराष्ट्र जो एक महाराजा थे, उन्होंने संजय नाम के उनके जो साथ में थे, उनको धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था, आंखें नहीं थी उनकी, है ना? उनकी आंखें नहीं थी और उनको नहीं दिखता था, इसीलिए संजय से उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, देखो युद्ध में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है, बहुत कुछ उनको जानना था। तो इसीलिए उन्होंने पूछा था। उनकी आँखें नहीं थी लेकिन वो सुन पाते थे, उनका मस्तिष्क काम करता था, उनको सब कुछ पता था, नॉलेज था उनको चीज़ों का, ठीक है? तो अब धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, अंधे थे, तो उनकी जो वाइफ़ थी वो अपने आँखों में पट्टी बाँध के बैठी हुई थी कि मेरे हस्बैंड को नहीं दिखता है, तो मुझे भी देखना नहीं है करके। आँखें होने के बाद में भी उन्होंने अपने आँखों में पट्टी बाँध ली थी। ठीक है, अब अपने बच्चे पे तो बहुत प्यार है उनको कि बहुत मतलब बहुत प्यार है, अपना बेटा जो भी करे सही है, वो चाहे कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उन्हें अपने बेटे पे बहुत गर्व, मतलब बहुत ये था कि वो जीते, युद्ध जीते। दुर्योधन उनके बेटे का नाम था, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे लोग थे। अभी जैसे हम सुनते हैं ना कि भाई-भाई के झगड़े होते हैं, चाचा के बच्चे हमारे होते हैं, ऐसे जैसे हम सुनते हैं ना, वैसे ही पांडव और धृतराष्ट्र का चल रहा था कि मतलब बड़े पापा, बड़ी मम्मी के बच्चे ही थे सब, अपने ही परिवार के लोग थे कहीं न कहीं, है ना? तो चाचा और चाची के बच्चे, मतलब कज़िन्स थे, और कज़िन्स में ही झगड़ा हो रहा था, कज़िन्स में ही फाइट होने वाला था। तो ये जो फाइट था, ये फाइट नहीं होता अगर ये शांति को चुनते, कि नहीं अपनी माफ़ी माँग लेते, सारी चीज़ें हो जाती तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन वहाँ पे यूनिवर्स को, भगवान को समझाना भी ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ें ध्वस्त हो सकती है और हमेशा न्याय ही जीतता है, चाहे कितनी भी शक्ति उनके तरफ क्यों ना हो, न्याय ही जीतता है, ये उनको समझाना था भगवान को। तो वहाँ पे पहला श्लोक सुनिए सबसे पहले, ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयोत्वः ममतक्य पाण्डवाश्रेव किमाकुर्वत संजय। तो संजय संजय नाम का जो आदमी था, धृतराष्ट्र को बता रहे थे, और धृतराष्ट्र को भी पता था कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें बता रहे थे। संजय जो है, संजय नाम का इंसान जो उनके अंडर था, धृतराष्ट्र के अंडर था, वो बता रहे थे। तो ये अंधे थे ना धृतराष्ट्र, तो इस चीज़ को समझो, ये अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इसको चीज़ को समझो।
अंधे थे, लेकिन उनका जो दिमाग जो था अच्छा था, मतलब दिमाग और मस्तिष्क और मन जो था बहुत अच्छे से चलता था। उनको अंदर से ये पता था कि मैं न्याय के तरफ नहीं हूँ, तो वो कहीं न कहीं उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि मैं न्याय के तरफ नहीं हूँ, मैं अन्याय की तरफ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के मोह ने मुझे अन्याय की तरफ ही रखा है और मैंने खुद ही शांति को नहीं चुना, बल्कि युद्ध को चुना। ये मेरी गलती है, ये उनको पता था और उसका परिणाम भी उनको पता था। इसीलिए वो ना शांति को जब उन्होंने नहीं चुना, वो जानना तो सब कुछ चाहते थे, अपने बच्चे को जिताना भी चाहते थे। ठीक है? दुर्योधन को जीत हो, मेरे बच्चे की जीत हो, लेकिन उनको अंदर से ये ज़रूर पता था कि श्री कृष्ण भगवान जिस तरफ है, वहीं पे न्याय है, ये उनको अच्छे से पता था। कभी भी किसी इंसान ने अगर गलत किया है, मतलब इस श्लोक का मीनिंग बता रही हूँ, तो वहाँ उसका नतीजा जो है, शायद अच्छा नहीं होगा, ये उनको बहुत अच्छे से पता था। और वो भी इस चीज़ को मानते हुए उनके अंदर ये डर और अशांति और आशंका भी उनके अंदर दिखाई दे रही थी। किनके अंदर? धृतराष्ट्र के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि अपने लाइफ में हमें सब कुछ पता यहाँ से हमें क्या सीखने का मिल रहा है कि हमें अंदर से पता होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, वो आशंका हमारे मन में आ ही जाती है, वो डर हमारे अंदर आ ही जाता है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ये बुरा ही होगा, ये हमें पता होता है हर इंसान को। तो अंदर की जो बात होती है ना, उसको सुनो, आप न्याय के तरफ रहोगे तो ही जीतोगे, क्योंकि आखिर में क्या हुआ युद्ध में? जीत किसकी हुई? न्याय की हुई है। तो कभी भी किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, जैसे दुर्योधन जो था सही नहीं था, गलत था, ये खुद को पता था। किसको पता था? धृतराष्ट्र जो उनके पिता हैं। ठीक है? तो खुद के मोह में फँस के किसी गलत इंसान का सपोर्ट करना भी गलत ही होता है, क्योंकि वो विचलित थे, वो डरे हुए थे, उनके अंदर अशांति थी। ये चीज़ उनको समझ में आ रही थी कि मैं न्याय की तरफ नहीं हूँ, तो इस चीज़ को समझना है अपने लाइफ में कि हमें हमेशा लाइफ के तरफ, अपने लाइफ में कभी भी न्याय के तरफ ही ध्यान देना है। वो चाहे हम खुद कर रहे हो या दूसरा कर रहा है, धर्म की तरफ। धर्म क्या होता है? न्याय, मतलब सच्चाई, आपकी लॉयल्टी, यहाँ पे कि आप लॉयल्टी को सपोर्ट करो। आप अगर लॉयल्टी को सपोर्ट नहीं करोगे, अपनी डिसेंसी और अपनी सिंसियरिटी को उभारो अपने अंदर, लॉयल्टी को लेके आओ, जेन्युइनता लेके आओ अपने अंदर। जेन्युइनता की बात की जा रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात यही बताई गई है यूनिवर्स की तरफ से कि जब आप ये चीज़ को नहीं समझोगे, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं, मतलब मैं आगे और बताऊँगी, लेकिन अभी जो समझने वाली बात है कि अपने अंदर लॉयल्टी को लेके आनी है, जेन्युइनता लेके आनी है अपने अंदर। किसी ऐसे लोगों मोह माया में फँस के गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो। अगर मैं अपने लाइफ़ का अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पापा ने मेरे चाचा जी को डाँटा, ठीक है? मेरे सामने। लेकिन मुझे पता है कि चाचा जी की गलती नहीं है वहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी? मैं सपोर्ट ये करूँगी कि मेरे पापा है इसीलिए मैं सपोर्ट करूँगी, या फिर गलत कहाँ पे हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये देखूँगी। तो मैंने वहाँ पे सपोर्ट किया कि नहीं, यहाँ पे चाचा जी की गलती है ही नहीं, ये गलतफ़हमी हुई है, इस गलतफ़हमी को दूर करना ज़रूरी है पापा। ये पापा, इनकी गलती नहीं है चाचा जी की। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको भी अपने लाइफ में। मैंने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके सामने आएँगे कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा सही-गलत पे। तो सपोर्ट सही या गलत पे करो, ना कि रिश्ते में करो कि ये मेरा अपना है तो ये सही ही होगा, ये पराया है तो ये गलत ही होगा, या ये तो चाचा और भैया पापा की बात कर दी। ऐसे कोई भी हो सकता है, किसी के भी बीच में अगर हमको देखने को मिल रहा है सच, सिर्फ जो सही है उसके ऊपर में सपोर्ट करो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही और गलत को समझना भी ज़रूरी है, और वो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से पता होता है कि भगवान किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे।
भगवान किस जैसे श्री कृष्ण भगवान किसको सपोर्ट कर रहे थे? पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि न्याय उनके तरफ था, क्योंकि सच्चाई उनके तरफ थी, क्योंकि वो सही थे। तो सही कौन-सी जगह पे, ये समझने के लिए भगवान किस साइड पे होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा कि भगवान किस साइड में होंगे, भगवान किसकी मदद करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है आज। ये अपने अंदर लाइए, इस चीज़ को अपने अंदर लेके आइए। आई होप को आपको ये वाले मीनिंग समझ में आ गए होंगे कि ये चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है, इस चीज़ को अपने अंदर लेके आना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने नॉट ओनली कि दूसरों को सपोर्ट करने के विषय में हो रहा है, कि अपने लाइफ में भी अपनी भी चीज़ों को समझना है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं किधर सपोर्ट, मैं खुद कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और उसको उसी प्रकार से अप्लाई करना भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि डर रहेगा, घबराहट रहेंगी अंदर, अशांति रहेंगी और आशंका भी रहेंगी। ठीक है? आशंका भी रहेंगी। तो इसीलिए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम न्याय की तरफ ही अपने आप को, भगवान किस साइड में होंगे, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी अपने अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। जेन्युइनता हमारे अंदर होना ज़रूरी है। सिंसेरिटी और डिसेंसी भी होना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को अपने अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना? तो इसके आगे भी और जानेंगे हम अगले इसके एपिसोड्स में जब बनाऊंगी, और इसके सीरीज़ बना रही हूँ। आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको और कोई तरीके से समझाओ, आप समझाइए मुझे। आपको जो भी बताना है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब रही सॉन्ग की बात। सॉन्ग की बात करने से पहले ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लॉयल्टी। अगर लॉयल नहीं हो तो कुछ नहीं हो, फिर कुछ भी नहीं हो लाइफ में। आपको लॉयल होना ही है, ये सबसे बड़ा सीख है, और इसको अपने अंदर लेके चलिए। लॉयल्टी हमारे अंदर है या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो, तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो, हम ना रहे। ये रिश्ते अलग हो जाएंगे, चलते चलते खो जाएंगे। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मेरी। ठीक है। तो ये गाना आप लोग अच्छे से बाद में सुनना। सुर और ताल वगैरह, स्केल वगैरह सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। उतना अच्छा गाया नहीं, मुझे पता है। मैंने ऐसे ही, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैं आपको सुनाऊँ। तो मैंने आपको मतलब सुनाया, मतलब ये चैनलिंग हो रहा था। तो ये गाना बार-बार आ रहा था, और एक गाना भी आया था, वो मैं कल सुनाऊँगी, ठीक है? तो 2 गाने थे जो कि मैंने सुनाने थे आपको। तो ये गाना दूसरा गाना जो आ रहा था वो भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कहीं न कहीं बिछड़ने वाली बात हो रही है, कहीं न कहीं जाने छोड़ने की बात हो रही है। ये क्यों हो रहा है? लॉजिकल माइंड से बाहर निकालना है अपने पार्टनर को। तो वो कैसे होगा? तो थोड़ा नेगेटिविटी, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये, थोड़ा वो, सब कुछ रिमूव कर के अपने आप को सँभालो, खुद को भी और उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प करना है। खुद को पहले खुद पे फ़ोकस करना है। खुद पे फ़ोकस करो, अपना इनर वर्क करो, और अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। ठीक है? तो भगवद गीता के बाद में भी और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगी आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। तो आप लोगों को भगवद गीता का मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? ये चीज़ को समझते हुए बताइए मुझे। मुझे कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट्स करते रहिए। शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है, अपने सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को, जिनकी भी अवेकनिंग हो गई है उनको। ठीक है?
गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आप बहुत अच्छे हो, आप सबकी ब्लेसिंग्स आई रिसीविंग। थैंक